हरे कृष्ण। हाँ, आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक है, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। तो अभी मुझसे वहाँ से मेरी आवाज़ वापस आ रही है। उसको थोड़ा म्यूट करेंगे, अतुलानंद के फ़ोन को। तो श्री सुबोधिनी ग्रंथ से हम पढ़ रहे थे, वल्लभाचार्य की टीका भागवतम के ऊपर। और मैंने कल ऐसा व्यक्त किया था कि इसको तो पढ़ने के लिए मुझे पहले से कुछ थोड़ी तैयारी करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब फिलोसॉफी दूसरी भी है। उसके बिना समझना थोड़ा कठिन रहेगा, जैसे दूसरे आचार्यों का है तो उस तरह से तो मुझे वो समय मिल नहीं पाया है अलग से पढ़ने का। फिर भी हम थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा मुझे ऐसा लगता है या तो इसके लिए तैयारी करके पढ़ना पड़ेगा, या तो फिर हम ये जो टीकाओं की लड़ी है सुबोधिनी के साथ जो भी अन्य आचार्यों की भी पुष्टि मार्ग संप्रदाय के, तो क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में चलती है, तो हम शायद फिर उसको नहीं लें एक कक्षा रूप में। वो आप लोग अपने आप यदि स्टडी करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा भी एक ऑप्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत में ये समझ नहीं पाएंगे, यदि अंग्रेजी इसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है, हिंदी भी उपलब्ध है, लेकिन क्योंकि वो विषय ही ऐसा है कि आगे का नहीं समझे होने के कारण पीछे का हम नहीं समझ सकते उस तरह से। मुकुंदा, कुछ खरीद रहे हो? निरोधो यदि भक्तानां स्वस्मिन् स्वस्य जतेषु च तदुभय संबंधाद दृढ़ो भवति नान्यथा ज्ञानवैराग्य रूपैर्हि स्वाधीनो भगवान भवेत अतोऽध्यायत्रये लीला जीवाधीना निरूप्यते। ये सब लेकर के हम गए थे दूसरे आचार्य की टीका में, इनके संप्रदाय के पुरुषोत्तम चरण प्रणीत श्री सुबोधिनी टिप्पण्यो प्रकाशः। तो इस संदर्भ में हमने अष्टम अध्याय का वो कर लिया, हमने ओवरव्यू ले लिया कि कैसे वहाँ पे यहाँ पे जो कह रहे हैं न असंगता अभिधान शंका इत्याहु शास्त्रार्थ इति, तो वो क्या असंगता हो सकती है वो देखने के लिए हमने अष्टम अध्याय को पूरा लिया और उसको नवम अध्याय के साथ संगति करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे हम पहुँचे थे। तो यहाँ पे जो अष्टम अध्याय है उसमें कैसे भगवान का कैसे भगवान का नामकरण होता है और उसके बाद भगवान कैसे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, और बाल्य लीलाओं का थोड़ा वर्णन होता है। तो उसी सीक्वेंस में परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, जब वो मुख में विश्वरूप दिखाते हैं वो वाली लीला समाप्त होने के बाद, कि ऐसा तो क्या महान भाग्य है यशोदा का और नंद महाराज का कि उनको इस प्रकार की लीलाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो उसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केवल वो कथा थोड़ी सी सुना देते हैं कि बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के पास कौन थे, तो कौन दो थे, क्या नाम था वो, उन्होंने प्रार्थना की थी तो फिर भगवान स्वीकार किए थे। तो उस संदर्भ में फिर ये सुखदेव गोस्वामी इतना बता करके फिर भगवान इस तरह से आए और वो लोग भी आए, और इस तरह से बस इतना बता करके फिर समाप्त करते हो लीला को। उसके बाद ये अध्याय शुरू होता है।
तो इस अध्याय के शुरू होने पर हम देखें कि पिछले जो सब आचार्य हैं उसमें से काफ़ी आचार्य ये बता रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था उस उसका उत्तर में ये अध्याय है कि परीक्षित महाराज कुछ बोल रहे हैं। अच्छा मुकुंद, गन्ना हमको भी खिलाओ भाई, हमको भी खिलाओ कुछ। वो गन्ना गन्ना खाने में बिजी है। हम सब गन्ना खाने के लिए ललायत हो गए। गन्ना की क्या अभी कुछ बोला, गन्ना दिया। तो मैं सोचा कि आप बोल रहे हैं हमको। ठीक है, तो इस तरह से अ, संगति की जो बात आती है उसमें, तो आचार्य गण बोलते हैं कि परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था कि नंद महाराज और यशोदा मैया का क्या भाग्य है, उसके उत्तर में उनको संतुष्ट करने के लिए भगवान की ये दामोदर बंधन लीला और इस प्रकार से वो दिखा रहे हैं कि भगवान अधीन है भक्तों के, तो उस प्रकार की लीला बता रहे हैं यहाँ पे। भक्त वात्सल्य तो भगवान का सुना, लेकिन अभी भक्तों से वो कंट्रोल हो जाती है, इस प्रकार की भी चीज़ है। तो कोई कह सकता है कि इसमें कि ये तो जैसे लीलाएं बाल्य लीला चल रही थी, तो जैसे एक एक करके सब बता रहे हैं, तो बीच में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर दे दिया और फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं बाल्य लीला। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है उसमें, वो प्रश्न के साथ संबंधित है। यदि प्रश्न नहीं पूछते तो भी ये लीला तो बताने ही वाले थे, दामोदर लीला, ऐसी आशंका हो सकती है। तो इसलिए यदि ऐसी आशंका है तो भी राज्ञा पृष्ठस्य उत्तरत्वेन अध्यायारंभः इति न असंगता अभिधान आशंका इत्याहु शास्त्रार्थः इति इत्यादि। शास्त्रार्थतः इति भावप्रधानः निर्देशः पंचमी च ल्यब लोपे। ये मुझे अभी व्याकरण की वस्तुएं नहीं समझ में आएगी। तथा च भगवतः शास्त्रार्थत्वं ज्ञात्वा यथा हरौ भक्तिर्निश्चला भवति तदर्थम तथा इति अर्थः। यहाँ पे शास्त्रार्थत्वं ज्ञात्वा, ओरिजिनल पे जाना पड़ेगा, क्या है शास्त्रार्थतः, तो यहाँ पे शास्त्रार्थम थत्वम कर दिया। यथा भक्तिर हरौ भगवती निश्चला तदर्थम नवमे प्राह चरित्रम परमाद्भुतम। यहाँ कुछ आई थिंक ऐसा कह रहे हैं कि शास्त्रार्थतः वो जो पंचमी उपयोग की है वहाँ पे शास्त्रार्थत्वम होगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं शायद। तथा च उस तरह से, तो भगवतः शास्त्रार्थत्वं ज्ञात्वा यथा हरौ भक्ति ही निश्चला भवति तदर्थम तथा इति अर्थः। तथा त्वं च दामबंधन स्थले स्पष्टि भविष्यति। वो किस प्रकार से है उसको तथा त्वं, यहाँ पे जो तथा शब्द उपयोग किया है कि क्या, पूरा श्लोक याद रख लेना पड़ेगा, बार बार ऊपर नीचे जाना। शास्त्रार्थतो यथा भक्तिर्भव हरौ भवति निश्चला तदर्थम तथात्वम। तथात्वम क्या है वो आगे पता चलेगा। तथात्वम नवमे प्राह चरित्रम परमाद्भुतम, इस तरह से। तथा इति अर्थः तथात्वम च दामबंधन स्थले स्पष्टि भविष्यति। अर्थात ये जो वर्णन यहाँ पे हुआ है तो उस प्रकार से वर्णन तथात्व बताया है, तथा तदर्थम बताया ना, तो जो तदर्थम है तथा वो
किस प्रकार का है कि जिससे भक्ति निश्चला होगी भगवान में, तो वो आगे स्पष्ट होगा दामबंधन स्थले। ननु शास्त्रार्थत्वेन निरूपणस्य किं प्रयोजनम कश्च शास्त्रार्थः इति अतः आहु स्वरूपम इत्यादि। तो प्रश्न हो सकता है कि शास्त्रार्थ अर्थ से अर्थत्व से निरूपण करने का प्रयोजन क्या है, और का शास्त्रार्थ है क्या ये जिसकी आप बात कर रहे हो। तो इसलिए आगे के श्लोक में बताया स्वरूपम इत्यादि, स्वरूपम इत्यादि से शास्त्रार्थत्व बता रहे हैं। राज्ञा ही ईश अनुकथांता सप्तलीला श्रुता। तो राजा के द्वारा ईश अनुकथा में जिसका अंत हो रहा है, ऐसी 7 लीलाएं सुन ली गई हैं। सप्तलीला श्रुता अष्टमी च इयम निरोध लीला। ये निरोध लीला है, अष्टमम लीला। अभी यहाँ पे श्रुता च अष्टमी च इयम निरोध लीला, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो लीलाएं हैं उसमें वो तो अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मनवंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः, इस तरह से कुछ भेद कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे 7 लीला की बात हुई है, पिछले 7 अध्याय जो है उसकी, कि राज्ञा ही ईशानुकथांता सप्तलीला श्रुता। ये जो 7 लीलाएं जो पीछे हुई वो राजा के द्वारा सुनी गई, जिसमें अंतिम लीला ईशानुकथा वाली लीला थी। उसके बाद अष्टमी च इयम, ये जो अष्टमी लीला है वो है निरोध लीला। तव च आरंभे तत्र च होगा, तत्र च आरंभे वीर्याणि तस्य अखिल देह भाजाम इत्यस्मिन् श्लोके भगवतः राज्ञा स्वज्ञातं माहात्म्यम अपि अनुउदितम्। एवं सति राज्ञः महात्मज्ञानपूर्विका भगवती भक्तिः अस्ति एव इति भक्तिर्हरौ इति अनेन यद् भक्तिजनकं चरित्रं पृष्टं तत्र द्वयं बीजत्वेन भाति। एवं लीलाः कुर्वन् भगवान् सर्वेषु प्रसीदति, न वा शीघ्रं च भक्तदुःखं हरति न वा इति। एवं लीला कुर्वन् भगवान् सर्वेषु प्रसीदति, न वा शीघ्रं च भक्तदुःखं हरति न वा इति। तत्र शास्त्रार्थत्वेन ज्ञातः दयालुत्वात् सर्वेषु प्रसीदति दुःखं च हरति इति ज्ञापनार्थं दयासम्मिश्रं स्वरूपज्ञानमत्र विषयनिरूपणमुखेन निरूप्यते, ज्ञानाध्यायत्वात् इति अर्थः। इसमें अभी शास्त्रार्थ कह च शास्त्रार्थ इति आहु स्वरूपमिति, स्वरूप श्लोक से बताया। राज्ञ ईशानुकंठ अष्टमी च इयम निरोध लीला। अष्टमी च इयम निरोध लीला तत्र च आरंभे, तो इसमें शुरुआत में वीर्याणि तस्य अखिल देह भाजाम इति अस्मिन् श्लोक है। तो ये कोई श्लोक है कि वीर्याणि च अखिल देह भाजाम, ये आगे पिछले श्लोकों में से कहीं आया है। इति अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में भगवतः भगवान का राज्ञा स्वज्ञातम माहात्म्यम अपि अनुदितमेव, अनुदितम एवं सति। तो ये जो श्लोक था पिछले अध्याय में कहीं पे, अस्मिन् श्लोके राजा के द्वारा भगवान का जो महात्म्य है
भगवतः स्वज्ञातम महात्म्यमपि, वो महात्म्य भी, राजा के द्वारा जो स्वज्ञात महात्म्य है भगवान का, वह भी अनुदितम अपि अनुदितम सती, अनुदितम मतलब क्या, उदित हुआ, अनुदितम सती, अनुदितम एवं सती, ओके। तो इस श्लोक में, अस्मिन् श्लोके, जो राजा के द्वारा स्वज्ञात महात्म्यम जो है भगवान का, वो भी अनुदितम है। ऐसा है तो अनुदितम एवं सती राज्ञः महात्म्य ज्ञान पूर्विका भगवती भक्ति ही अस्ति एव इति। तो यदि ऐसा है तो राजा की महात्म्य ज्ञान पूर्विका भगवान में भक्ति तो है ही। महात्म्य ज्ञान पूर्विका भक्ति मतलब क्या, भगवान का जो महात्म्य है कि भगवान है, इस प्रकार का जो महात्म्य ज्ञान पूर्विका जो भक्ति है वो तो राजा की है ही भगवान में, पूर्विका भक्ति अस्ति एव इति भक्ति ही हरौ इति अनेन। तो इसलिए भक्ति हरौ, ये जो शब्द पद दिया है उधर वल्लभाचार्य ने, भक्ति ही हरौ इति अनेन यद भक्ति जनकम चरित्रम पृष्टम। तो भक्ति हरौ इन्होंने दिया है कि राजा ने पूछा था, उसमें भक्ति हरौ था कुछ। इति अनेन यद भक्ति जनकम चरित्रम पृष्टम तत्र द्वयम बीजत्वेन भाति। इसलिए भक्ति हरौ, ये इससे जो भक्ति जनक चरित्र अर्थात लीला पूछी गई है राजा के द्वारा, चरित्रम पृष्ठम तत्र, उसमें द्वयम बीजत्वेन भाति, तो उसमें दो प्रकार की चीजें बीजत्व के रूप से लगती है, भाति। वो क्यों इस प्रकार से बताए वो देखना होगा। एवं लीला कुर्वन् भगवन् सर्वेषु प्रसीदति न वा शीघ्रं च भक्त दुखम हरति न वा इति। तो इस प्रकार की लीला करते हुए भगवान क्या सबके ऊपर प्रसन्न होते हैं या नहीं, और शीघ्र ही भक्त के दुखों को हरते हैं या नहीं, ऐसे दो चरित्रम पृष्ठम तत्र द्वयम बीजत्वेन। हाँ, तो उसमें वो जो प्रश्न पूछे वो दो, इस प्रकार के दो प्रश्न लग रहे हैं उसमें। क्या कि एवं लीला कुर्वन्, इस प्रकार से लीला करके भगवान सर्वेषु प्रसीदति न वा, भगवान सबके ऊपर प्रसन्न होते हैं कि नहीं। शीघ्रम च भक्त दुखम हरति न वा, शीघ्र ही भक्त के दुखों को हरते हैं कि नहीं सबके। तत्र शास्त्रार्थत्वेन ज्ञातः दयालुत्वात्। तो इस संबंध में, इस प्रश्न के संबंध में, इस प्रकार के दो प्रश्न या शंका के संबंध में शास्त्रार्थत्व से, अर्थात शास्त्र से अभी तक हम जो समझते आए हैं, तो शास्त्रार्थत्व से ज्ञातः दयालुत्वात्, भगवान का जो दयालुत्व ज्ञात है उससे सर्वेषु प्रसीदति दुखम च हरति, सभी में, सभी पर प्रसन्न होते हैं और सभी का दुख भी हरते हैं। इति ज्ञापनार्थम, ये बताने के लिए, इति ज्ञापनार्थम दया सम्मिश्रम स्वरूप ज्ञानम, दया सम्मिश्रम स्वरूप ज्ञानम, इस प्रकार से शब्द उपयोग किया है यहाँ पे। अत्र विषय निरूपण मुखेन निरूप्यते। तो यहाँ पे विषय निरूपण के रूप में यहाँ पे उसका निरूपण किया जा रहा है। ज्ञान अध्यायत्वाद इति अर्थः। निरूप्यते ज्ञान अध्यायत्वाद, ज्ञान अध्याय होने के कारण। अब ये ज्ञान अध्याय है, ये कहीं कुछ थिंक वल्लभाचार्य ने अलग अलग अध्यायों का वो किया होगा विभाजन,
उसमें से ये ज्ञान अध्याय में आता है, ऐसा कुछ होगा। निरूप्यते ज्ञानाध्यायत्वाद इति अर्थ। यादृशः भगवान शास्त्रार्थः तादृशः, जिस प्रकार के भगवान है उस प्रकार का शास्त्रार्थ है। न च अंतर्न बहिर्यस्य इत्यादिषु नवसु श्लोकेषु विषयत्वेन स्फुटी भविष्यति। ननु राज्ञः प्रश्नानुरोधेन शुकैः तथोत्तरम् इति भवतु नाम तादृशचरित्रनिरूपणम्। तथापि एतस्याः लीलायाः स्कन्धार्थैः निरोधे कः उपयोगः? मातृचरणादिषु प्रधानस्य सांगस्य निरोधस्य जातत्वाद् आहुः निरोधः इति। अभी यहाँ तक कुछ प्रश्न है? समझ में आ गया सब है? सब समझ में आ गया? आप लोग तो मुझसे आगे, मुझे समझ में नहीं है, आपको आ गया क्या? अच्छा, लेकिन मुझे क्यों नहीं आ रहा है? हम्म 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 ना, वो इतना इतना सरल नहीं है वो समझना। ये काफ़ी कुछ फेमस है कि ये स्कंद ये बता रहा है, अत्र सर्ग तो प्रथम सर्ग है, द्वितीय ऐसा है, तृतीय ये है, और लास्ट आश्रय है वो तो दशम स्कंद में आ जाता है। वो हमारे आचार्य कहते हैं, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, इस प्रकार से विभाजन करना वो गलत है। उस प्रकार का विभाजन नहीं है, सभी में सभी कोई तत्व है। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि वल्लभाचार्य उसको जो जो लीला हो रही है उसमें कोई तत्व विशेष रूप से यदि आ रहा है तो उसको प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लीला है, ये 7 स्कंद की बात नहीं हुई है, इसके पहले 7 अध्याय की या इसके पहले वाली 7 लीलाओं की बात हुई है। वो जो अंतिम लीला थी, वो सप्तम लीला जो थी, वो कह रहे हैं कि वो अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमुते मन्वंतर ईशानुकथा ईशानुकथान्तः लीलाः सप्तलीलाः श्रुताः। अष्टमी चय्यम निरोध लीला। अभी वापस थोड़ा श्लोकों पे जाते हैं। निरोध यदि भक्ता नाम, तो यहाँ पे 2 श्लोक समझाए कि अतः दया सुसम्मिश्रम ज्ञानम अत्र निरूप्यते। हाँ बोलिए। हम्म हम्म कहाँ कहाँ से सुनते हैं आप? कहाँ से? हम्म ये गलत है, सिंपल वस्तु है, ये गलत है। इस प्रकार से नहीं दिया गया है कि कुछ लोगों ने इसको फेमस किया है और इस तरह से वो फेमस हुआ है। सभी स्कंद, एक स्कंद में एक प्रकार की लीला उस प्रकार से नहीं है। तो जो बोल रहे हैं उनसे सोर्स मांगना चाहिए, सिंपल वस्तु है। मैं कहाँ 18 पुराण में सोर्स ढूंढने
घूमूंगा उसके लिए, केवल वो डाउट दूर करने के लिए मुझे 18 पुराण पढ़ने पड़ेंगे ऐसा? मैं तो देख लिया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में और दूसरे आचार्य भी कहते हैं कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, तो मेरे पास तो प्रमाण है। आपको स्थापित करना है तो आप प्रमाण लाइए। सही, जो बोल रहा है उसके ऊपर है ना भार कि भाई वो कहाँ से प्रमाण दिखाए, फिर उसकी चर्चा हो सकती है। समझे? तो ये 2 श्लोक हुए। शास्त्रार्थ तो यथा भक्तिर हरौ भवति निश्चला तदर्थम नवमे प्राह चरित्रम परमात्म। तो यहाँ पे वल्लभाचार्य मेनली कह क्या रहे हैं कि जो नवम अध्याय में जो चरित्र बताया गया है वो उस प्रकार से बताया गया है कि जिससे भगवान में भक्ति हो निश्चला बनेगी। तो परीक्षित महाराज की तो निश्चला भक्ति है ही भगवान में, लेकिन वो महात्म्य ज्ञान के साथ है। तो अभी स्वरूपम और कृपालुत्व हरि का जो है वो दया सुसम्मिश्र रूप से यहाँ पे उसका ज्ञान बता रहे हैं कि जिससे वो वाले जो डाउट्स है दो कि भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं क्या, और सबके दुखों को क्या दूर करते हैं, इस तरह से भगवान के सबके ऊपर प्रसन्न होते हैं और सबके दुखों को क्या दूर करते हैं, जिस प्रकार से गोपियों और सबके उधर ब्रजवासियों को सब प्रसन्न कर रहे हैं और उनके दुखों को दूर करने से क्या सबके साथ ऐसा करते हैं। ये प्रश्न यदि होता है तो भगवान का स्वरूपत्व और कृपालुत्व समझ करके इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है, और इससे भगवान में भक्ति जो है, जो महात्म्य ज्ञान रूपा है, वो और निश्चला बनती है। यथा भक्तिर हरौ भवति निश्चला, इस तरह से। तो इसलिए अतः दया सुसम्मिश्रम ज्ञानम अत्र निरूप्यते, इसलिए यहाँ पे दया सुसम्मिश्रम ज्ञान जो है वो निरूपण कर रहे हैं। यादृशः भगवान शास्त्रार्थः तादृशः, जैसे भगवान शास्त्रार्थ भी उसी प्रकार का। न च अंतर न बहिः यस्य इत्यादिषु नवसु श्लोकेषु विषयत्वेन स्फुटी भविष्यति। ये जो 9 श्लोक है, न च अंतर न बहिः यस्य, ये जो 9 श्लोक है उसमें आगे आगे स्पष्ट होगा ये। ननु राज्ञः प्रश्न अनुरोधेन शुकैः तथा उत्तरम इति भवतु। ऐसा कह सकते कि नहीं, राजा के प्रश्न के अनुरोध से शुकैः तथा उत्तरम इति भवतु, कि ना, तो ठीक है, चलो राजा के प्रश्न के अनुरोध से ही सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार से उत्तर दिया है, चलो ये ठीक है। इति भवतु नाम तादृश चरित्र निरूपणम तथापि एतस्याः लीलायाः स्कंधार्थै ही निरोधे कः उपयोगः। लेकिन फिर भी इस प्रकार का चरित्र निरूपण जो है वह इस लीला के स्कंधार्थे ही निरोधे कः उपयोगः। तो इस लीला के स्कंधार्थ ही, इसका मुझे अर्थ नहीं समझ में आया, तृतीया में है निरोधे कहा उपयोग, ये समझ में आया कि फिर भी इस लीला का जो इसका विवरण अभी कर रहे हैं, तथापि एतस्याः लीलायाः निरोधे कहा उपयोग, स्कंधार्थे ही। मुकुंद कुछ ध्यान में आ रहा है, स्कंधार्थे ही कहाँ लगा सकते हैं यहाँ पे?
भवतु नाम तादृशचरित्रनिरूपणं तथापि एतस्याः लीलायाः स्कन्धार्थे निरोधे कः उपयोगः। क्या उपयोग, चलिए स्कंदार्थ ही थोड़ा समझ में आया तो देखेंगे। निरोधे कः उपयोगः मातृचरणादिषु प्रधानस्य स अंगस्य निरोधस्य जातत्वात्, क्योंकि जो मातृचरण है अर्थात यशोदा, मातृचरण इत्यादि जो भी है उधर वृंदावन में जिनको वो प्रसन्न कर रही है लीला से, तो उनमें तो पूरी तरह से प्रधानस्य स अंगस्य निरोधस्य, जो निरोध प्रधान सभी अंगों के साथ वो तो जातत्वाद ऑलरेडी उसमें उत्पन्न हो चुके हैं। अतः आहुः निरोध इति, तो इसलिए वो ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए वल्लभाचार्य बता रहे हैं निरोध ये श्लोक से। तथा च इदं प्रकृत उपपादकतया उपोद्धातसंगत्या निरूप्यते इति अर्थः। तथा च इदमपि प्रकृत उपपादकतया उपोद्घात संगत्या, अभी ये उपोद्घात संगति जो प्रकृत उपपादकतया उपयोग हुई है यहाँ पे, उससे निरूप्यते, उपोद्घात संगत्या प्रकृत उपपादकया कतया निरूप्यते इति अर्थः। तथा च इदं तच्च समाप्तौ श्लोकद्वये स्फुटी भविष्यति। तो यहाँ पे कुछ एक प्रकार की संगति करके बता रहे हैं, वो संगति का विशेष नाम है, उसके अंतर्गत क्या समझ है वो मुझे पता नहीं है अभी। यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कैसे समझ में आता है कि ये निरोध श्लोक इस तरह से ये सोच करके उपयोग किया है, तो वो तथा च इदम अपि, ये भी प्रकृति उपपादकतया उपोद्घात संगत्या निरूप्यते, मतलब वल्लभाचार्य ये इस प्रकार की संगति का उपयोग कर रहे हैं, उपोद्घात संगति का ये निरूपण करने में, उपोद्घात संगति से ये निरूपण कर रहे हैं इस प्रकार से। तच्च समाप्तो श्लोकदे स्फुटी भविष्यति, ये भी हरे कृष्णा, क्या हुआ? सुन रहे थे आप लोग? सुन रहे थे? हाँ सुन रहे थे, लेकिन उपोद्घात संगति और उपोद्घात संगत्या निरूप्यते तच्च समाप्तो श्लोकद्वये स्फुटी भविष्यति, वो जो है वो आखिरी दो जो श्लोक है वहाँ पे स्फुटी भविष्यति, वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे समझाया कि वल्लभाचार्य क्यों ये निरोध श्लोक का उपयोग कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उपोद्घात संगति से उसका उपयोग कर रहे हैं इसको समझाने में। उपोद्घात संगति क्या है वो मुझे अभी पता नहीं है, पता होगा तब एग्जैक्टली क्यों कैसे वो जोड़ रहे हैं। यहाँ पे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो पुरुषोत्तम आचार्य है, हाँ पुरुषोत्तम चरण आचार्य जो है वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वल्लभाचार्य कौन सी संगति से ये निर्णय पे आ रहे हैं, ये श्लोक जो लिख रहे हैं उसमें, इसलिए वो ओरिजिनल के साथ ही जोड़ना है, भागवतम के श्लोकों के साथ की। अभी तो हम जो बताएं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं सब वो वल्लभाचार्य का मत की तरह पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि ओरिजिनल श्लोक के साथ कुछ भी लगाया नहीं है यहाँ पे उन्होंने, सही। तो उसको जब रूट पे जाना है, ओरिजिनल जो भागवतम के श्लोक है उसमें यही कह रहे हैं कि जो वल्लभाचार्य बता रहे हैं वहीं वहाँ से कैसे देखेंगे, वो देखने के लिए ये सब चीज़ थोड़ी स्पष्ट होगी, तब वहाँ पे कनेक्शन बैठेगा। कहाँ पे पहुँचे? तथापि ज़्यादा आहुर
निरोध इत्यादि च इदम् उपोद्घात संगत्या निरूप्यते इति अर्थः। तथा च समाप्तौ श्लोक के बाद अंतिम दो श्लोक में यह स्पष्ट हो जाएगा। फिर आगे पूछते हैं वापस, ननु भगवन् निरोध भक्तै कथम कर्तव्यः। तो वापस प्रश्न उठाते हैं कि भाई ये भगवान का निरोध भक्त के द्वारा कैसे किया जाना चाहिए। इति अतः आहु ज्ञान इत्यादि सार्धेन एतद्धि इति भगवद वशीकरणम हीर हेतौ कुछ व्याकरण की टर्म है कि हेतु में ही लिया है यहाँ पे, ऐसा कुछ श्लोक देखना पड़ेगा, अभी हम श्लोक पे पहुंचे ही नहीं ना। ननु भगवद निरोधो भक्ते ही कथम कर्तव्यः इति अतः आहु ज्ञान इत्यादि सार्धेन एतद्धि ही इति भगवद वशीकरणम ही हेतौ तथा च यतः एतैः त्रिभिः वशी भवति इति अतः प्रथमं साधनं ज्ञान रूपम अत्र निरूप्यते इति अर्थः। वापस जाते हैं वल्लभाचार्य के श्लोकों में। हाँ, चौथा श्लोक है ना, ज्ञान वैराग्य रूपैर्हि स्वाधीनो भगवान भवेत् अतोऽध्यायत्रये लीला जीवाधीना निरूप्यते। याद रखना है ये श्लोक। ज्ञान वैराग्य रूपैः स्वाधीनो भगवान भवेत् अतोऽध्यायत्रये लीला जीवाधीना निरूप्यते। एतद्धि भगवद वशीकरणम ही, एतद ही मतलब यहाँ पे कह रहे थी भगवद वशीकरणम ही। एतद मतलब ये भगवान का जो वशीकरण है। अभी ये भगवद वशीकरण मतलब भगवान जो वशीकरण करते हैं वो, या भगवान का स्वयं का वशी, भगवतः वशीकरणम ही है। तो तथा च यतः एतैः त्रिभिः वशी भवति इति अतः, तथा च यतः एतैः त्रिभिः वशी भवति इति अतः प्रथमं साधनं ज्ञान रूपम अत्र निरूप्यते इति अर्थः। ज्ञान वैराग्य रूपैः स्वाधीनो भगवान भवेत्। तो ज्ञान वैराग्य रूपैः एतद्धि भगवद वशीकरणम ही हेतु ज्ञान वैराग्य रूपैः, ज्ञान वैराग्य रूपैः स्वाधीनो भगवान भवेत् अध्यायत्रये लीला जीवाधीना निरूप्यते। सार्धेन एतद्धि इति भगवद वशीकरणम ही हेतु तथा च यतः एतैः त्रिभिः वशी भवति इति अतः। तो यहाँ पे आगे स्पष्ट हो गया ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो इन तीन से भगवान वशीकृत होते हैं, वशी ही भवित एतैः त्रिभिः वशी भवति इति अतः प्रथमम साधनम ज्ञान रूपम अत्र निरूप्यते। तो इसलिए उसमें जो प्रथम साधन है ज्ञान रूपम साधन, उसको निरूपण कर रहे हैं इति अर्थ। ज्ञान वैराग्य रूप ही ऐसा बताया ना वहाँ से। ननु यदि ज्ञानादिना वशी भवति तदा ज्ञानिभिरपि वशीक्रियेत इति आशंकाम एतद् अध्याय श्लोक संख्या तात्पर्य निरूपणेन अनुपवदन्ति 12 अंगम इति सार्धेन। तो यदि ज्ञान आदि से वशीकरण हो जाता है भगवान का, तदा ज्ञानी भी रपि वशीक्रियेत, तो फिर ज्ञानियों के द्वारा भी वशीकरण हो जाना चाहिए, या वो वशीकरण कर देंगे, है
नहीं, वशीक्रियते हो जाना चाहिए। ज्ञानिरादिभिः वशीक्रियते क्रियेत इति आशंका, इति आशंकाम, ये जो आशंका है वो एतद अध्याय श्लोक संख्या तात्पर्य निरूपणेन, निरूपणेन अपनुदंती, अपनुदंती का मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ है कि वर्णन कर रहे हैं। द्वादशकम अपनुदंती हो सकता है उसका खंडन कर रहे हैं, आशंका का खंडन कर रहे हैं। द्वादशन अंगम इति सार्धेन, द्वादश अंग ये आधे श्लोक से, 1.5 श्लोक से। सार्ध मतलब 1.5 होता है ना। ज्ञान वैराग्य रूपे स्वाधीनो भगवान भवेत अतः, आधा होता है, आधा तो अर्ध नहीं होता है। स अर्ध मतलब अर्ध के साथ, मतलब 1.5 नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे तो लेकिन आधा ही है। द्वादशम हो सकता है कि छठा श्लोक भी पूरा हो। द्वादश अंगम अतिक्रम्य षड्भिर वश्यो भवेद गुणैः। ना ना, ओके ओके। तत्रयोऽध्याय लीला जीवाधीना निरूप्यते अति पौरुषम एतद्धि जीवानाम इति निश्चितम द्वादशांगम अतिक्रम्य षड्भिर वश्यो भवेद गुणैः। पूरे सब क्या गुण का फिलोसॉफी वो भी जाननी पड़ेगी, तब सही से समझ में आएगा। यहाँ पे 2 श्लोक समझा दिए, मैं तो एक ही श्लोक समझ रहा था। एतद्धि से तो 5वां श्लोक बता रहे हैं। ननु यदि ज्ञानादिना वशी भवति तथा तदा ज्ञानिभिरपि वशीक्रियेत इति आशंकाम एतदध्याय श्लोक संख्या तात्पर्य निरूपणेन अपनुदन्ति द्वादशांगम इति सार्धेन। वो उसके बाद वाला भी होगा, छठा वाला श्लोक भी होगा। द्वादशांगः पुरुषः अक्षरम तद अतिक्रम्य तन्मर्यादाम अपहाय स्वस्य ये षड्गुणाः तैः वश्यः भवति स्वेच्छया इति तत्समसंख्यैः श्लोकैः ज्ञाप्यते। ते च भगवत शब्दवाच्याः बोध्याः गुणेषु च क्रमो न विवक्षितः। टिप्पण्यां द्वादश अंगम इति सार्धेन, द्वादश अंगः पुरुषः अक्षरम, द्वादश अंग वाला पुरुष अक्षर जो है, तद अतिक्रम्य उसको लांघ करके, ऐसा कैसे हो सकता है? तद अतिक्रम्य तन मर्यादाम अपहाय, वो मर्यादा को लांघ करके, तद अतिक्रम्य तन मर्यादाम अपहाय स्वस्य ये षड्गुणाः तैः वश्यः भवति, खुद के जो 6 गुण हैं, तैः वश्यः भवति, षड्गुणाः तैः वश्यः भवति स्वेच्छया इति, अर्थात स्वयं की इच्छा से। जो पुरुष है वो स्वयं की इच्छा से वशीकृत होते हैं अपने षड्गुणों के कारण, उनके जो 6 गुण हैं उससे। तत्समसंख्यैः श्लोकैः ज्ञाप्यते, तो वह समान संख्या वाले श्लोकों से जानने को मिलता है। ते च भगवद्वाच्याः बोध्याः, ये जो श्लोक है वो भग शब्द वाच्याः बोध्याः, ये जो श्लोक है वो भग शब्द के बारे में बता रहे हैं। यहाँ हरे कृष्णा, बार बार कट रहा है किसी का? हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा।
सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, क्योंकि बीच में कट गया था अभी कुछ। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो श्लोक है वहाँ पे स्वयं की इच्छा से जो प्रश्न उठा है, अभी कैसे एग्जैक्टली संस्कृत से आ रहा है उसके लिए और डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न यहाँ पे उठा है कि यदि ज्ञान आदि से वशीभूत हो जाते हैं भगवान, तो फिर ज्ञानी लोग भी उसको वशीभूत कर लेंगे उनको। तो यहाँ पे बताया ऐसा नहीं है, इसलिए वो द्वादशंगम इति श्लोक से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो 6 गुण भगवान के अपने हैं उसके द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं, अर्थात उनकी स्वयं की इच्छा से। तो तत् समसंख्य ही श्लोक ही ज्ञाप्यते, वो उस समसंख्या वाले जो श्लोक है उससे जाना जाता है। ते च भगवद्वाच्या भग शब्दवाच्या बोध्या, वो श्लोक भग शब्द के वाचक है ऐसा जानना चाहिए। शब्द इसके वाच्य है, इसका अर्थ है कि वो इसको वर्णन कर रहे हैं, इसके अधीन वर्णन कर रहे हैं। भग उस तरह से भग शब्द वाच्या, भग शब्द को वांचन करने वाले, ये श्लोक ऐसा जानना चाहिए। गुणेषु च क्रमः न विवक्षितः, गुणों में जो क्रम है उसकी विवक्षा नहीं है। अभी वापस जाते हैं टीका पे। पंचपर्वा अति वापस ज्ञान वैराग्य रूपै ही स्वाधीनो भगवान भवेत, अतोऽध्याय त्रये लीला जीवाधीना निरूप्यते, अति पौरुषमेतद्धि जीवानामिति निश्चितं, द्वादशांगमतिक्रम्य षड्भिर्वश्यो भवेत् गुणैः। जीवानाम अति पौरुषम, जीवानाम अति पौरुषम द्वादशांगम वश्यो भवेत् गुणैः। पंचपर्वाम अविद्यां ही लोकानामपि नाशयेत्, अतः पंचभिरुक्तो ही विचारो भगवद्गतः। अभी 2 बज गए हैं, तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसमें और डीप में फिर जाना पड़ेगा। हम्म। क्या चल रहा है? हम्म। 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 इसलिए बोला ना, अलग विलक्षणा टीका है, बहुत विस्तार में है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे आचार्यगण बताते हैं वो और विस्तार में यहाँ से भी जानने को प्राप्त होता है, तर्क और शास्त्र के और गहराई से। ऐसा भी होता है कभी। वल्लभाचार्य इस प्रकार से वो चीज़ें स्थापित करते थे। हमारे आचार्य क्या है, बहुत तर्क में जाकर के उसको स्थापित नहीं करते थे इतना। जीव गोस्वामी कुछ हद तक करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा वो मध्वाचार्य की तरह निरूपण करते हैं वल्लभाचार्य। इसलिए मोस्टली सुबोधिनी वल्लभ संप्रदाय में भी बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। कठिन है, काठिन्य है इसका समझ में। हाँ, उनके आचार्य लोग पढ़ते हैं और इसकी पूरा कोर्स भी होते हैं, लेकिन वो ऐसे एक एक श्लोक को लेकर के तो कोर्स नहीं होते। उनके जो मुख्य लोग होते हैं शास्त्री जी, और वो लोग श्लोक श्लोक लेकर के जाते हैं डीप में। खासकर जो अध्याय की शुरुआत जो होती है सुबोधिनी में, वो बहुत ही कठिन रहती है, क्योंकि उसमें वो इस तरह से अभी जो स्थापित कर रहे हैं ना कि क्यों संगति क्या है, कैसे है, किस किस कौन कौन सी शक्ति का यहाँ पे संचार हो रहा है, क्या विचार करके ये हो रहा है,
इस तरह से पूरी फिलोसॉफी के साथ जोड़ते हैं ऐसे। ना दशम स्कंद पे है, पूरे भागवतम के ऊपर उपलब्ध नहीं है अभी, लेकिन वल्लभाचार्य ने तो लिखी थी। अभी पूरे भागवतम पे पूरी कर पाए कि नहीं वो पता नहीं। दशम स्कंद की पूरी उपलब्ध है, और उसके साथ साथ प्रथम स्कंद पे है, द्वितीय स्कंद पे है, ऐसे कुछ और स्कंदों पे है, एकादश स्कंद पे है, ऐसे हैं। लेकिन वल्लभाचार्य के बाद जो पुरुषोत्तम आचार्य आए हैं, और क्या और कौन से बाल प्रबोधिनी जो है वो सभी स्कंदों के ऊपर उपलब्ध है। बाल प्रबोधिनी सभी स्कंदों के ऊपर उपलब्ध है। गोस्वामी गिरधर लीलाकृता बाल प्रबोधिनी वो सभी स्कंदों के ऊपर बने। ठीक है, यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर देखते हैं। कल मुझे थोड़ा एक बार समय मिले तो पढ़ लेना पड़ेगा इसको। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।